एक लाइट ये, एक लाइट हाउस यहाँ और एक ऊपर जो पूरी एडजस्ट हो जाती है, दिखाओ एडजस्ट करके। घूमने वाला पोल। रुको 1 मिनट। कैसा था अनुराग भाई, वो गिर तो नहीं जाएगी? कि मेरे को पापा के बर्थडे के लिए चाहिए थी, जो मेरे को एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए। चलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे पीछे आपको अंधेरा दिख रहा होगा, पर यहाँ पे एक लाइट सोर्स ही है, एक यहाँ पीछे से आ रहा है। मैं था अक्षय भाई। और भैया क्या हाल चाल? बढ़िया अक्षय भाई, आप बताओ कैसे है? तो अक्षय भाई थैंक यू सो मच यार, रामपुरा के इतनी गर्मी में टाइम मिला, पर हमको रात को मिला कुछ नहीं। पर इसकी लुक ही शाम को आती है। हाँ, वो आपकी गाड़ी की। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, फिर गाड़ी पे चलते। तो भैया मैं हूँ अक्षय ठाकुर, मैं यहीं से हूँ बेसिकली, रामपुर से ही। और आपका रामपुर में आना हुआ हमारे पास, तो थैंक यू। फिर नहीं तो आपके पास हम आने वाले थे शिमला। कोई नहीं, गाड़ी के लिए कुछ भी याद आ गया। तो गाड़ी पे चलते हैं। ये कब का मॉडल है और कौन सा है? भैया ये है अपना 2020 का मॉडल ब्लेनो का। ये है इसका सेकंड टॉप मॉडल जेटा। क्या बोलते हैं, इससे नीचे आता है डेल्टा, फिर आता है सिग्मा, इससे ऊपर आता है अपना अल्फा। ये है सेकंड टॉप मॉडल जेटा। इसमें वैसे तो जेटा वाला कुछ रहा ही नहीं अभी फ्रंट में, अगर ऐसा बोला जाए। इसका फ्रंट की किट पूरी चेंज है। ये इसमें आरएस बम्पर डला हुआ है, हेडलाइट्स इसकी कस्टम है, ग्रिल इसकी डी क्रोम है, जो अपनी इसकी लिप आती है ये ग्रे कलर की आती है, ये ब्लैक आउट है। मतलब देख रहे हैं कस्टमाइज है पूरा, और लोगो भी सब कुछ। तो आपके पास यही ऑप्शन था कि उस टाइम आप और कोई गाड़ी भी सोच रहे थे? भैया उस टाइम मेरे को ऐसे था कि मेरे को पापा के बर्थडे के लिए चाहिए थी, जो मेरे को एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए। और ये भी मिल नहीं रही थी, बट मिल गई। या बोलो नसीब में ये थी तो मिल गई। और ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बाकी शौक तो पूरे हो रहे हैं। ये तो है। तो जैसे आपने डीमन डाली है ना इसमें, हाँ जी। तो ये आपने इसका प्रोजेक्टर भी चेंज किया कि कैसे डाली? नहीं भैया, ये है इसकी जो अपनी स्टॉक हेडलाइट्स आती है ना, वही हमने ब्लैक आउट की हुई है पूरी की पूरी। और उस हेडलाइट के अंदर ही हमने कंपनी के प्रोजेक्टर के अंदर जो अपनी डीएमएनआई डलती है ना स्ट्रिप जैसी, वो डलवाई हुई है अंडरग्राउंड कस्टम से। बिग शाउट आउट टू देम। और आपने जब ये पूरा ब्लैक आउट कराया, तो इसमें आपने ऐसा सोचा कि रैप करवाने की पेंट अपना हेडलाइट्स के अंदर की? नहीं, बाहर भैया बाहर तो ये था कि ये क्रोम में आता है, तो फिर पेंट का एक तो यहाँ पे कोई है नहीं रामपुर में अपने पास कि हम इतना अच्छा पेंट कहीं करवा पाए। तो अभी ऐसा है कि रैप के साथ है, थोड़े अब रैप में कट आ रहे हैं, बट ये है कि इसको ऐसा है कि हम रिमूव कर सकते हैं। अपना एवरीडे इंसान का रैप है, कुछ करेगा नहीं, और बाद में चेंज कर सकते हैं। वो भी है। और ये भी आपने बाकी आरएस भैया ये तो फिर आरएस किट है। ये तो 12 पार्ट का बम्पर है, 12 पार्ट आते हैं इसमें। तो ये कलर इसमें आते क्या आपने बाद में कराया? क्या बम्पर पे? हाँ, ये बाद में करवाया है। ये कलर नहीं आता है, तो ब्लैक आता है, बिल्कुल मैच हुआ। और ऐसा अलग लग ही नहीं रहा है। हाँ जी, वो तो है। और इनकी फॉग लैंप्स वो स्टॉक है? फॉग लैंप स्टॉक नहीं है, वैसे एलईडी चेंज हुई है। स्टॉक तो येलो आती है अपनी इसमें। अच्छा, इसमें येलो आती है? इसमें येलो जो अपने आते हैं मारुति के, वो 5-5 वाट वाले बल्ब। वो पर जो मर्जी बोलो, सुजुकी ने बलीनो में जो हेडलाइट्स दी है और उनका थ्रो है, वो तो है भैया। उसी के थ्रो के तो भी हम वो थ्रो वहां से है रात का ले रहे हैं, हम उसी थ्रो का भी पावर हाउस वो चला है। और अक्षय भाई, आपके एलॉयज पे आते हैं जो आपकी यूनिकनेस है गाड़ी में, कि एक तो कलर है और ये एलॉयज मैंने कहीं देखे नहीं है। तो ये इनकी, ये आपको वो कैसे आया दिमाग में कि ये ही चाहिए और ब्लैक ही चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफली बंदे इसमें या तो व्हाइट में जाएंगे या सिल्वर में जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब ब्लैक ही चाहिए या कुछ मैं सोच के गया था। सोच के तो मैं बहुत डिफरेंट चीज़ें गया था, बट ये था कि वहाँ पे जाके मेरे को ऐसा था कि जो गाड़ी पे सूट करेगा वो चीज़ डालनी है। कि ऐसा नहीं कि जो ट्रेंड में चल रहा है या कि जो सबके पास है, कुछ ऐसा जो गाड़ी में बस अच्छा लगे और अच्छा लगे आगे के लिए भी। ऐसा ना हो कि फिर कुछ टाइम में मन भर जाए। तो ये आपने एलॉय लिया कहाँ से? भैया ये तो चंडीगढ़ में लिया था। और टायर भी चेंज किया कि स्टॉक टायर चेंज है भैया। इसमें आता है 185, 60, R15 इसके बेस मॉडल में आती है, 195, 55 अपना क्या बोलते हैं इसके इस वाली वेरिएंट में आती है। बट इसमें डला हुआ है 205, 55, 16। तो इसका ड्राइव क्वालिटी में कोई फर्क पड़ा है कि भैया थोड़ा ऐसा नहीं है, मतलब गाड़ी जम के चलती है, मजा आता है भगाने में। योकोहामा है, और बस थोड़ा स्टीयरिंग हार्ड हो गया, बस ज़्यादा वो ऐसा फर्क ही। वो तो है। साइड में आपने कुछ इसमें कराया नहीं है? साइड में अगर छोटी छोटी चीजें नोटिस करी जाए तो भैया देखो, जैसे ये रैप है, तो ये भी रैप है भैया। नीचे देखो, ये दिखता नहीं है बट ये दिन में होती है चीजें नोटिस की, ये भी रैप है, छोटी छोटी चीजें। हाँ जी, इसमें पूरा दिख रहा है रैप है। और
पीछे आओ तो ये इसमें पहले से भैया ये रैप है भैया, ये इसमें भैया। पहले से ही आता था। जैसे आप, रैप है, ये रैप हुआ भाई, इस पे एवरीडे इंसान का ही रैप है। पेंट लग रहा है कसम से, मुझे अंडरग्राउंड लगा पेंट है ये। कस्टम। और सोच सकते हो आप, इस रैप को हुए 3 साल से ऊपर हो गया है, अब जाके यहाँ पे भी कुछ शरारती तत्व। वो तो हर जगह होते हैं, जैसे ये भी है। ये सारा वहीं से हुआ है, उसी टाइम का अंडरग्राउंड कस्टम में। जब हेडलाइट हुई थी तभी हमने पूरी गाड़ी डिक्रोम की थी। ये हो गया, ये हो गया, लोगोज हो गया आगे पीछे के दोनों। और जो आपकी टेल लाइट्स है ये कस्टमाइज्ड है कि ये भैया जो इसकी ताइवान कस्टम टेल लाइट्स आती ही है, ये वही है बलेनो की जो आती है। ये 2-3 तरह की आती है, क्लियर स्मोक हो गया, ये डार्क स्मोक है, फिर एक रेड टिंट में आता है, 2-3 तरह की आती है और 1-2 डिजाइन भी आते हैं। ये वही है और ये एलईडी है और ये पूरी एलईडी है, इसमें इंडिकेटर वगैरह। मतलब अभी तो वैसे लाइट्स ऑन है, एक सेकंड देखो। अच्छा हाँ, इसमें मैट्रिक्स इंडिकेटर वगैरह, पूरी एलईडी लाइट है ये। और मतलब इनका आपको अगर प्राइसिंग की बात हो तो कितने तक की पड़ी थी? भैया जब ये मैंने, अब पता क्या है, पहले ये बहुत सस्ती चली थी। अगर मैं जेन्युइन बोलूँ, ये स्टार्टिंग में आई थी 16 से 15,000 के करीब, है ना। कईयों को 13,000 में भी मिली है। अब वो चाइनीज़ थी, कुछ थी ताइवान मेड। अब ये ताइवान मेड है भैया, इसको 2 इयर्स प्लस हो गया है। सारी की सारी एलईडीज बिल्कुल अभी स्टिल है, देखो कोई भी कहीं से फ्लिकर नहीं करती, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी एलईडी में। ब्राइट बहुत है। हाँ, बट मेरे को ये महंगी पड़ी थी क्योंकि ये वाली ब्लेनो अब आती नहीं है और इसके पार्ट सब कोई मंगवाता नहीं है, ये इम्पोर्ट होकर आती थी। तो ये मेरे को 17 की पड़ी थी विद शिपिंग। 17 विद? हाँ जी भैया। और इसकी 6500 की तो दोनों आती है स्टॉक कंपनी की। फिर आपने अक्षय भाई इसमें एग्जॉस्ट भी डाला, तो ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है? हाँ जी भैया, वेल्वेट्रॉनिक की पूरा है भैया। ये वेल्वेट्रॉनिक है, अपना स्ट्रेट पाइप है, बीच में 1.5 इंच की जीआई की पाइप बेल्ट हुई हुई है इसमें, बीच से बिल्कुल स्ट्रेट है। आवाज़ भी सुनाएंगे आपको, अभी सुनाना चाहते हैं तो चलो। आपने मुंह की बात ही छीन दी। लॉक ही हो गई। मेरे को लगता नहीं आप इसको ऑन करके चलते हो। भैया ऑन करके ही चलता हूँ, वैसे तो कुछ भी नहीं है। रामपुर में तो कोई नहीं रोकता, अब शिमला में बंद करना पड़ता है थोड़ा, आपको पता नहीं है। वो ठीक है, पर बहुत लाउड है ये। हाँ भैया, बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड, और ऊपर से ड्यूल टिप है। हाँ, और वीडियोस में नहीं चलता, पता वीडियोस में ऐसा लगता है कि हाँ बस आवाज़ है। अभी पीछे खड़ के मेरे को लगा था कि कुछ नहीं देगा थोड़ी देर। तो अक्षय भाई आपने अंदर से भी चेंज कराए थे अपना भैया, इसका इंटीरियर भी पूरा कस्टम हुआ है, हम अंदर भी चल सकते हैं। स्टार्ट ही कर लेते हैं इसको, चलो। जिसमें इसका फ्लेट भी है, ये बलिनो वाली। जी भैया, ये भी कॉपर मैचिंग है भाई, क्या बात है। भैया ये मैचिंग नहीं है, अब इसको बोल दो आप, नसीब है कि ये कंपनी से लगवाई थी, एसेसरी का पार्ट था, फ्री में मिली थी। और ये ऐसी है, पर झूठ क्यों बोलना, झूठ क्यों बोलना भैया। और अच्छा, अंदर एम्बिएंट लाइट आपने पूरी डाली है? नहीं भैया, ये 2 पीस वाली है सिर्फ, 2 पीस वाली? हाँ 2 पीस ये साइड में मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने, अब नाम तो क्या लेना, डाली है। बट थोड़ा ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद जब खराब हुई है तब चलती है। आपके साथ भी होगा, अगर आपकी डली है, देखो नहीं डली होगा भैया, सुन होगा ऐसे, मैंने डाली नहीं। ऐसे होगा वो। मतलब थप्पे मारने पड़ेंगे तब चलेगी, तब मैं क्या, चलो शौक पूरा करना है, इनफ है। और ये भी ऐप कंट्रोल, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। अपनी जैसी गाड़ी चलती है, पूरी फ्लोटिंग चलती है ये वाली एम्बिएंट लाइट। और भैया आप पीछे को कैसे दिखाएं अपना। और भैया जो अपनी ब्लेनो के जैसे इंटीरियर में ये वाला पिलर हो गया, ये वाला पिलर हो गया अपना, ये वाला पिलर हो गया, ये सारे अपने देखो वाइट कलर के आते हैं। अपना रूफ वाइट कलर का आता है, इसका हमने रूफ से लेकर अपने जो ये पिलर है ये लेदर रैप किया है। और वही हमने यहाँ पे डोर में कंटिन्यू किया है। यहाँ पे जो रैप हमने यहाँ पे किया ना, जो अपना लेदर यहाँ पे रैप हुआ है, वही लेदर इसका यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। और जो यहाँ पे छत में कपड़ा लगा है, वही सेम कपड़ा हमने यहाँ पे कवर किया है, खाली इंटीरियर कंप्लीट करने के लिए। बाकी हमने जो हमारी अगली सीटें हैं, अगर आप उतर के देखोगे, ये पूरी बकेट फिट और ये कस्टम सीट है। ये यहाँ से पूरी कट के दोबारा बनी हुई है सीट। मेरे को ना यहाँ पे दिखा दो आप, नहीं दिख रहा है ये पूरी यहाँ पे दोबारा। अच्छा, इसमें थाई सपोर्ट भी है? थाई सपोर्ट भी, और हमने थोड़ी यहाँ से भी कुशनिंग की थी इसमें एक्स्ट्रा बनाने के लिए अगली सीटों को। और ये इसमें ये तो आर्मरेस्ट कंपनी से ही आता है, इसमें आता है कंपनी से ही, बस वो है कि स्लाइडेबल नहीं है, बाकी तो कंपनी से ही है। बाकी पीछे तो मेरे ख्याल से आप बैठते ही नहीं हो। नहीं, 2 ही जब इसमें। विनोद भाई की कमेंट्री साइड से, कमेंट्री। और ये वेल्वेट्रॉनिक का, और ये वेल्वेट्रॉनिक का रिमोट हो गया। ऐसे इसमें म्यूजिक एप्पल कारप्ले वायर्ड आता है? हाँ जी भैया, वायर्ड है, वायरलेस नहीं बट वायर्ड है। और अपना म्यूजिक सिस्टम इतना कुछ खास नहीं है, ये है कि एक 4 चैनल लैंप है, उसमें 4 स्पीकर्स और अपना एक JBL का सबवूफर रन कर रहा है। स्पीकर कौन सा डाला है? स्पीकर कुछ नहीं, स्टॉक स्पीकर है, बस एम्पलीफायर से रन कर रहा हूँ और सेटिंग्स की है थोड़ी बहुत।
ट्यूनिंग की हुई है मतलब। हाँ। तो जैसे बलिनो के बोलते हैं ना कि बिल्ड क्वालिटी का प्रॉब्लम है, आपको उस टाइम डर लगा था जब आपने ली थी? भैया यार अब देखो डर तो नहीं लगा था। अब ये देखो बिल्ड क्वालिटी कम है, मना नहीं करते देखो भैया, सच्ची बात है। बट ये है कि अब यार मैं हर दिन ठोकने के लिए तो गाड़ी तो नहीं दूंगा कि मैं उसको हर दिन जाके भिड़ाऊं और चेक करूं कि हाँ कमज़ोर है कि नहीं। बचा के चलाता हूँ, देखो अभी तक बचा के चलानी पड़ती है, बस यही बोल सकता हूँ। जिसने मारुति की गाड़ी की केयर की है, क्लीन है, तो वो कोई भी गाड़ी संभाल सकता है उसके बाद जिसने वो संभाली है। तो जैसे बलिनो ली ना आपने, तो आपको क्या लगता है इसकी कमियां और अच्छाइयाँ क्या है? भैया इसकी कमियां तो देखो, स्टार्टिंग में मैंने इसको स्टॉक बहुत कम ही रखा और मैंने बहुत कम ही चलाया इसको स्टॉक। जैसे ही मेरे हाथ में आई थी मैंने इसमें काम करवाना शुरू कर दिया था। स्टॉक में तो देखो अच्छी थी, एक वही था कि बिल्ड क्वालिटी का ड्रॉबैक था इसमें, और अपना वैसा कुछ था नहीं। थोड़ा ऐसे था फिर कि इसमें नॉइस आती थी, रेटलिंग नॉइस थोड़ी ज़्यादा आती है मारुति की, बस वही लगा मेरे को। उसके बाद तो फिर अब तो सच्ची बोलता हूँ, तो खुद के पंगे लिए हुए हैं, टायर चौड़े डाले हुए, अलॉयज डाले हुए, एग्जॉस्ट डाला हुआ है, तो फिर जो एवरेज लगती है, एवरेज का देखो 10.7 अभी भी पर मीटर पे दिखा रही है एवरेज का थोड़ा लगता है, तो फिर अब एवरेज तो चलो वो खुद से ड्रॉप करवाई हुई। ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता भैया, अभी आज तक तो कभी फील नहीं हुआ गाड़ी में कि कुछ खपरा हुआ, वैसे तो कुछ भी नहीं है। तो बाकी आप सेटिस्फाइड हो अभी ले? बाकी तो भैया अभी सेटिस्फाइड हूँ लेके। तो आपको ऐसा क्योंकि जो मैं नई वाली बलिनो देखी उसकी लाइट्स बहुत वीक है इसके इसके कंपैरेटिवली उसकी लाइट्स बहुत वीक है, बट उसकी फ्रंट हेड लाइट्स हमको DRL भी बहुत ज़्यादा पसंद है इसके कंपैरेटिवली। बैक नहीं पसंद बट DRL पसंद है। और इसमें ऑटो डिमिंग ये आपने चेंज करा है कि इसमें नहीं, आता है? ये इसमें कंपनी से आता था ऑटो डिमिंग अपना 2020 में, सोचो। तो अक्षय भाई टोटल आपको कॉस्टिंग कितनी आई थी मॉडिफिकेशन, जैसे आपने छत सब कुछ चेंज किया अप्रोक्सीमेटली? इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ? भाई जी इंटीरियर एक्सटीरियर से तो कभी काउंट नहीं किया, अब शायद 2.5 से ऊपर चला गया होऊंगा। 2.5 से ऊपर चला गया हूँ, मतलब अभी भी काम नहीं रुका? अभी भी अभी भी नहीं, अभी भी बहुत कुछ आएगा भैया, पेंट चेंज होगा, बहुत चीज़ें होगी, टाइम के साथ होगी, ऐसे तो नहीं होगा फटाफट, तभी मज़ा भी आता है टाइम के साथ चीज़ें करने में। बाकी आपने गियर नॉब वगैरह कुछ छोटा? नहीं भैया, थोड़ा गियर नॉब में सोच रहा था कुछ चेंज करूं, बट जैसे इसका इंटीरियर है कुछ फंकी सा अच्छा लगेगा नहीं, कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो थोड़ा अच्छा लगे। जैसे ब्लैक वाला शेल्बी का आता है ना, हाँ वो भी अच्छा लगेगा। हाँ वो भी अच्छा लगेगा। बाकी इसको गड्ढों में आपके इसके सस्पेंशन वगैरह ओके है कि आपको लगता है? जी देखो आगे के सस्पेंशन तो ब्लेनो के अच्छे, पीछे के लिए तो ज़माने से बदनाम है, अब आपको पता है पीछे के थोड़े स्टिफ है इसके सस्पेंशन। पीछे बैठते नहीं? पीछे वैसे इसमें कोई बैठता ही नहीं, बहुत है जिसमें मैं अकेले होऊंगा या फिर एक दो होंगे मेरे साथ, मेरे दोस्त होंगे, घर वाले तो वैसे ही नहीं बैठते, खाली इस डर से इतना काम करवाया रुकते हैं वो तो बैठना ही प्रेफर नहीं करते इसमें। जो होंगे तो फिर मेरे दोस्त होंगे या मैं ही होऊंगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ती पीछे। ये भी है। बाकी ये थी गाड़ी। और तो अक्षय भाई थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं, विनोद भाई हमारे साथ स्पेशल अपीयरेंस और इनकी गाड़ी का थैंक यू जो इन्होंने लाइट हाउस पावर किया, क्योंकि यहाँ पे पूरा अंधेरा है। और डू चेक यार अक्षय भाई का इंस्टाग्राम में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जाके फॉलो कर दूँगा, इनकी रील्स मस्त आती है। बाकी हमारे साथ बड़े इन्फ्लुएंसर है, वो भी वीडियो में आएंगे नहीं है। वो नेक्स्ट इनकी गाड़ी हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, अभी रिवील नहीं करने वाले। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स।